राम राम सभी प्यारे साथियों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली शाम को 5 बजे रट्टा मार सीरीज लेकर आते हैं, जिसमें हम यूपी स्पेशल के कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। इससे पहले हमने पंचायती राज व्यवस्था के प्रश्नों को देखा था। लास्ट प्रैक्टिस सेट में हमने पंचायती राज अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। उसी क्रम में आज हमारा प्रैक्टिस सेट 89वां होने वाला है, 89th होने वाला है। इस प्रैक्टिस सेट में जो भी प्रश्न आते हैं वो समझिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको आप सीरियसली लीजिए। जो प्रश्न बताए जाते हैं उसका स्क्रीनशॉट लीजिए या तो नोट्स बना लीजिए। जिस प्रकार से आपको अच्छा लगे, जिस प्रकार से आपको याद हो सके, उस प्रकार से उसको याद करिए। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपको बता दूं आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जैसे सबसे पहले बीपीओ संबंधित अपडेट आपको मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे सामने आज का पहला प्रश्न है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है तो कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है हमारे रामपुर जिले में। रामपुर जिला रुहेलखंड एरिया का एक जिला है रामपुर। रामपुर का नाम आपने सुना भी होगा पहले भी। तो रामपुर में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। कहाँ स्थित है? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो है वह रामपुर में स्थित है। इसके अलावा और कौन कौन से नक्षत्रशाला हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश में हैं, उनको भी हम जान लेते हैं। तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला तो रामपुर में है। इसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला भी है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला भी इसका नाम है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला भी इसी का नाम है, जो कि रामपुर में स्थित है। इसके अलावा इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में और जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज में स्थित है। हमारे उत्तर प्रदेश में कुल चार कौन कौन से? इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो कि रामपुर में, जैसा क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, और जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज में स्थित है। यह प्रश्न यूपी पीएससी एएसएफ और एफओ मेंस के एग्जाम में 2018 में पूछा गया था और एक बार यूपी पीएससी के मेंस में 2014 में पूछा गया था। तो समझिए जो चार के चारों नक्षत्रशाला है हमारे यूपी में, उसको आपको याद रखे रहना है, टिप्सों पे रहना चाहिए आपके चारों के चारों नक्षत्रशाला। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपके सामने है और इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आपके कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि अभी अभी हमने और आपने इस क्वेश्चन को देखा था और डिस्कस किया था इस क्वेश्चन पे। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रयागराज स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया। प्रयागराज में एक पार्क है एल्फ्रेड पार्क, आपने नाम सुना होगा। अगर हम महापुरुषों के बारे में भारत के जानते हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपनी अहम भूमिका निभाई थी, तो आप एल्फ्रेड पार्क को भी जानते होंगे। या अगर आप बॉलीवुड की मूवी भी देखते हैं जो देशभक्ति हो, तो भी आप एल्फ्रेड पार्क का नाम जानते होंगे। तो वह किसके नाम पर पुनः नामकरण किया गया है? भगत सिंह के नाम पर, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर या मोतीलाल नेहरू के नाम पर? जो इसका सही जवाब है, अगर आप जानते होंगे, तो जो अल्फ्रेड पार्क है, यहीं पर जो चंद्रशेखर आजाद जी थे उनकी अंग्रेजों द्वारा मुठभेड़ हुआ था। जो आखिरी गोली उनकी बची थी अपने पिस्टल में, अपने उनके रिवॉल्वर में, उन्होंने खुद से गोली मारी थी। जब अंग्रेजों से लड़ते लड़ते उनके पास आखिरी गोली उनके पिस्टल में बची, तो उन्होंने खुद को गोली मार ली थी इसी अल्फ्रेड पार्क में, जो कि प्रयागराज मतलब पुराना नाम इलाहाबाद में स्थित था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रयागराज हो गया। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? ऊपर से नीचे की ओर उपागम, नीचे से ऊपर की ओर उपागम, या सांस्कृतिक उपागम, या समग्रता उपागम? तो इसका सही जवाब है ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा समग्रता उपागम को अपनाया गया है। किसको अपनाया गया है? समग्रता उपागम को अपनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति जारी करके समग्रता उपागम को अपनाया है।
तो डी ऑप्शन जो बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का। ब्रांड उत्तर प्रदेश को संबंध में आप याद करेंगे समग्रता उपागम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो चार ईयर है हमारे सामने, 1972 में, 1974 में, 1989 में और 2001 में। तो इसका सही जवाब है वह है 1974 में उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1974 में स्थापना इसकी हुई थी। पर्यटन के विकास से संबंधित योजनाओं का निर्माण वर्ष 1972 में उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय के गठन किया गया तथा बाद में पर्यटन से संबंधित वाणिज्यिक गतिविधियों की देखभाल व क्रियान्वयन के लिए वर्ष 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न याद हो रहे होंगे। नहीं याद हो रहे हैं, जब मैं इसके क्वेश्चन का आंसर बता दूं तब आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए, जिससे आपको आगे चलकर रिवीजन करने में आसानी होगी। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकीसा और श्रावस्ती। तो आपको बता दूं जो कि ये चार के चारों नाम है, कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकीसा, श्रावस्ती, ये सब बुद्ध से जुड़े हुए नाम हैं। जहाँ जहाँ बुद्ध गए हैं, अब बुद्ध का कोई ना कोई प्रभाव इन जगहों पर जरूर रहा है। तो पूछा जा रहा बौद्ध परिपथ या बौद्ध सर्किट जो बनाया जा रहा है, उनमें से कौन सा स्थान है जो कि नहीं शामिल है? तो आपको बता दूं इस प्रश्न में जो चारों ऑप्शन है, चारों के चारों शामिल हैं। तो इनमें से कोई नहीं, मतलब सब के सब शामिल हैं। तो आपको बता दूं बुद्ध जो सर्किट बनाई जा रही है, इसके अंतर्गत क्या क्या कौन कौन सा स्थान है? तो कपिलवस्तु, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ तथा संकीसा को शामिल किया जाता है। तो मतलब चार तो आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं, दो आपको और याद रखने हैं, कौशाम्बी और सारनाथ को। मतलब कुल 6 जगह हैं जो बुद्धिस्ट सर्किट में जिन स्थानों का मतलब जिक्र किया गया उनको उस सर्किट से जोड़ा जा रहा है। तो ये चारों हैं, तो इसका जो सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। अगर आपको 6 नाम पते हैं, 6 के 6, कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकीसा, श्रावस्ती, सारनाथ और कौशाम्बी, तो आप यह प्रश्न गलत नहीं करेंगे। यह प्रश्न पूछा गया था आपका बहुत पहले यूपी पीसीएस के मेंस एग्जाम में 2010 में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं, आप भारत में कहीं भी रहते होंगे, तो आपको इतना तो पता ही होगा वाराणसी, काशी, बनारस किस नदी के तट पर स्थित है। कहाँ, वहाँ की जो प्रसिद्ध आरती है उसका नाम क्या है? तो उसका आपका नाम भी पता होगा, गंगा आरती उसे बोलते हैं। तो जो काशी है हमारा, गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित शहर है। जिंदा शहर बनारस जिसे कहा जाता है। यह भारत का सबसे प्राचीन बसा शहर है। इसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का पवित्र स्थान भी माना जाता है। इसको घाटों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने, उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से कौन सा गंतव्य शामिल है? जैसे अभी हमने बुद्धिस्ट सर्किट की बात की, उसमें 6 स्थानों की बात की, उसी प्रकार से बुंदेलखंड सर्किट है। इनमें से निम्न में से कौन कौन से गंतव्य शामिल है? उसमें 4 ऑप्शन हमारे सामने, उनमें से कौन कौन सा स्थान जो है बुंदेलखंड सर्किट में है, मतलब क्या बोलते हैं, अवेलेबल है या उसमें बनाया जा रहा है, गंतव्य डेस्टिनेशन में शामिल है, उससे हमें बताना है। यह प्रश्न यूपी SSSC होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के एग्जाम में 2019 में पूछा गया था। तो हमारे सामने ऑप्शन है अयोध्या, पंचवटी, नैमिषारण्य, महोबा, वृंदावन, प्रयागराज, झांसी, चित्रकूट, सीतामढ़ी, कुशीनगर। आप इसमें देखिए जो जिले हैं, जैसे अयोध्या अवध का जिला है, महोबा बुंदेलखंड का है, वृंदावन पश्चिम का है,
प्रयागराज मान लीजिए उसी बेल्ट का है। झांसी, चित्रकूट, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी बिहार में है। कुशीनगर पूर्वांचल में है। चित्रकूट मान लो बुंदेलखंड में है। पंचवटी, किंजर, बितूर, अयोध्या अवध में है। तो इसे भी एलिमिनेट कर देंगे आप। अब इसमें देखिए जैसे बिदूर हो गया, चित्रकूट हो गया, झांसी हो गया, कलिंजर हो गया, महोबा हो गया, ये सारे जिले जो हैं बुंदेलखंड बेल्ट के हैं, बुंदेलखंड एरिया के हैं। तो यही हैं जो बुंदेलखंड सर्किट का गंतव्य स्थानों में शामिल हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पर्यटन सर्किट में लोग अपनी रुचि के अनुसार सुगमता से भ्रमण कर सकते हैं। बुंदेलखंड सर्किट के अंदर बिदूर, चित्रकूट, झांसी, कलिंजर, महोबा आदि शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने। प्रश्न है, प्रथम दीन दयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है, मतलब किस जिले में यह बनाया गया है, कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन है प्रयागराज, आगरा, कानपुर, वाराणसी। जो सही जवाब है वह है हमारा वाराणसी। कौन सा जिला सही है? वाराणसी जिले में प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल बनाया गया है, जो कि नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी जो उद्घाटन है किया गया था 22 सितंबर 2017 को किया गया था। कब किया गया था? 22 सितंबर 2017 को किया गया था। यह जो संकुल बनाया गया है वो 7.93 एकड़ क्षेत्र में विस्तारित है। इस संकुल से बुनकरों, कारीगरों एवं निर्यातकों को घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही बाजारों में हथकरघा हस्तशिल्प को बढ़ावा देने में मदद मिलेगा। इसकी निर्माण लागत राशि लगभग 300 करोड़ रुपए है, जो कि वाराणसी जिले में बनाया गया है। 7.93 एकड़ में यह फैला हुआ है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल में ही एक नई रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव रखी गई है, कौन से जिले में रखी गई है? तो सहरसा में, अमृतसर में, रायबरेली में या चेन्नई में। तो जो यह रेल कोच फैक्ट्री बनाई गई है वह रायबरेली में बनाई गई है। जब हम यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं तो हमें देखना है कि यूपी के जो जिले होंगे उनके बारे में हम बात करते हैं। यह भारत का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री है। प्रथम रेल कोच फैक्ट्री 1955 में इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री के नाम से पेराम्बूर तमिलनाडु में बनाया गया था। दूसरा कपूरथला पंजाब 1986 में बनाया गया था। और जो यह है यह उत्तर प्रदेश में रायबरेली में बनाया गया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? उनके सामने नाम दिए हुए हैं और बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा नहीं है। जिला है, उद्योग है। मुरादाबाद पीतल के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल प्रसिद्ध है, तो यह बिल्कुल सही है। क्या क्वेश्चन है? सही सुमेलित नहीं है। हाँ, तो इस पहला सही सुमेलित है, मुरादाबाद पीतल के काम के लिए। प्रतापगढ़ जो है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि प्रतापगढ़ जो है वहाँ का आंवला प्रसिद्ध है। तो यह कालीन दिया हुआ है, कालीन भदोही और मिर्जापुर का प्रसिद्ध है। बरेली के लिए फर्नीचर बिल्कुल सही है। सहारनपुर के लिए कागज भी बिल्कुल सही है। जो सही सुमेलित नहीं था इस क्रम में, तो प्रतापगढ़ का कालीन सही सुमेलित नहीं था, इसके सामने आंवला होना चाहिए था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी। कहाँ पर करेगी? यह प्रश्न यूपीपीएससी आरओ के मेंस में 2016 में पूछा गया था। तो कहाँ करने वाली है? तो ग्रेटर नोएडा में इसकी स्थापना की जा रही है। कहाँ की जा रही है? ग्रेटर नोएडा में की जा रही है। ग्रेटर नोएडा कौन सा जिला होता है? तो आप कहेंगे गौतम बुद्ध नगर जिले में ग्रेटर नोएडा और नोएडा स्थित है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योग में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग या उद्योग बंधु। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपको बता दूं, जो कि उत्तर प्रदेश के उद्यमियों और उद्योग लगाने में जो मदद करता है वह उद्योग बंधु एक स्कीम है। सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है स्कीम जो है यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उद्योग बंधु है। उद्योग बंधु मतलब भाई, उद्योग जो स्टार्ट करना चाहते हैं उनके भाई के रूप में उद्योग बंधु मदद करता है। यह भी प्रश्न यूपीपीएससी आरओ के 2016 के परीक्षा में पूछा गया था।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? सीमेंट, चीनी, कपड़ा, ऑटोमोबाइल। तो आपको पता है कि जो हम सीमेंट तो बना लेते हैं, चूर्क में फैक्ट्री है हमारा, चुनार में फैक्ट्री है, और भी फैक्ट्रियां हैं सीमेंट की। चीनी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश मशहूर हुई है, अयोध्या, मुजफ्फरनगर। कपड़े टेक्सटाइल का भी काम हमारे कानपुर में है अच्छा, लेकिन ऑटोमोबाइल में हमारा काम अच्छा नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश का प्रमुख कार्य नहीं है। सीमेंट उद्योग की बात करें तो कजराहाट व चुनार मिर्जापुर, चूर्क सोनभद्र, रायबरेली, गौरीगंज और जगदीशपुर अमेठी, कासगंज, झांसी, डांडा, अम्बेडकर नगर में सीमेंट की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई गई हैं। चीनी उद्योग की बात करें तो मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, कानपुर, वाराणसी, पीलीभीत, गोंडा आदि। और कपड़ा में हमारा कानपुर, मेरठ, टांडा, मगहर, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, मऊ सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑटोमोबाइल हमारा मुख्य कार्य नहीं है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? ब्लैक पॉटरी का एक जीआई टैग दिया गया है हमारे उत्तर प्रदेश के एक जिले को, तो कौन सा जिला है या कौन सा स्थान है? यह प्रश्न यूपी पीएससी आरओ के प्री में 2021 में पूछा गया था। तो जो जीआई टैग है और जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी वाला सिस्टम है, इसको आप 75 के 75 जिलों को याद करिए। इससे कभी ना कभी प्रश्न पूछा जाता है और डायरेक्ट 1 नंबर आपका बन सकता है इसको याद करके। और आपके लिए उपयोगी भी है क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो आपको इतना पता होना भी चाहिए। तो ब्लैक पॉटरी किससे संबंधित है? तो ब्लैक पॉटरी निजामाबाद, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। निजामाबाद आजमगढ़ जिले में स्थित एक जगह है, वहां से रिलेट करता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? सोनभद्र, मेरठ, वाराणसी और भदोही। यह प्रश्न यूपी पीएससी आश्रम पधाती लेक्चरर 2021, यूपी यूडीएलडी एग्जाम 2006, राज्य मंडी परिषद एग्जाम 2019 में पूछा गया था। मतलब यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन की नगरी कहा जाता है? तो सामने आपके ऑप्शन सीधा सीधा दिया गया है, भदोही। तो आपको क्लिक कर देना है। आपने मिर्जापुर सीरीज देखी होगी तो उसमें कालीन भैया थे, तो अगर मिर्जापुर और भदोही दोनों नाम है तो भी आपको भदोही ही क्लिक करना है, क्योंकि भदोही में जो कारोबार है वह विदेश लेवल तक है, इंटरनेशनल लेवल तक है, वहां से निर्यात किया जाता है विदेशों में भी। मिर्जापुर का जो कालीन है वह मतलब इतने बड़े कॉर्पोरेटर नहीं है कि डायरेक्ट वो विदेश भेजते हैं उसे। तो आपको अगर मिर्जापुर भदोही दोनों ऑप्शन है तो भदोही को ही क्लिक करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है? कानपुर में, प्रयागराज में, लखनऊ में या नोएडा में? तो आपको बता दो विज्ञान नगरी जो है वो हमारे लखनऊ में स्थित है। प्रदेश की राजधानी, राज्य की राजधानी हमारे लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन है, एक उसका कारण है, तो हमें बताना है क्या कथन कारण से जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा कूट हम देखेंगे। तो सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। कथन है, कन्नौज इत्र का शहर है। उसका कारण बताया जा रहा है, कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। तो आपको जो कथन है उसका कारण क्या, दोनों से आपको सही लग रहा होगा तो ऑप्शन में उस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए होंगे, हमें बताना है। ए तथा आर दोनों सत्य हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। कैसा है? तो आप कहेंगे नहीं, ए आर दोनों सत्य तो जरूर है लेकिन ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है, तो यह उत्तर गलत है। उसके बाद ए तथा आर दोनों सत्य हैं किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है, यह भी गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है, यह सही है, या ए गलत है किंतु आर सही है? तो आपको बताना है सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। कन्नौज जो है इत्रों का शहर है, लेकिन उसके हर घर में उसके इत्र नहीं बनता, इत्र का उद्योग नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, गिड्डा GIDA क्या है? GIDA का फुल फॉर्म क्या है?
गाजियाबाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोमती औद्योगिक विकास प्राधिकरण या गंगा औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इसका सही जवाब है गिड्डा। गिड्डा जो है वह गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण का संक्षिप्त नाम है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। कब हुई थी? 1989 में हुई थी। गिड्डा का फुल फॉर्म गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। जी से गोरखपुर, आई से इंडस्ट्रियल, डी से डेवलपमेंट प्राधिकरण, ए से अथॉरिटी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो शाहजहांपुर में, फैजाबाद में, लखनऊ में या कानपुर में। तो उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कानपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे सामने, उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र क्या होगा? पूर्वांचल, मध्य, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या बुंदेलखंड? तो आपको बताना है इसका सही जवाब। 2018 के जो आम बजट प्रस्तुत हुआ था उसमें 2 रक्षा गलियारा की बात की गई थी, जिसमें पहला कॉरिडोर चेन्नई से बेंगलुरु के मध्य, जबकि दूसरा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बनाया जाएगा। पहला चेन्नई से बेंगलुरु, दूसरा बुंदेलखंड क्षेत्र में बनाया जाएगा। तो डी ऑप्शन बुंदेलखंड बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं आज के आखिरी प्रश्न को, उसके बाद हम कल के वीडियो में और भी प्रश्नों को देखेंगे। उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? बरेली में, रायबरेली में, अमेठी में या सुल्तानपुर में? तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के लालगंज में स्थित है। इसकी स्थापना जो यूपीए 2 के कार्यकाल में 2012 में हुई थी। यह इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु तथा रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब के बाद रेल कोच निर्माण की तीसरी फैक्ट्री है। तो जो ऑप्शन है हमारा रायबरेली। यह प्रश्न पहले भी आया था, मैंने आपको बताया था। तो चलिए आज के हमने 20-21 प्रश्नों को देखा। आप उम्मीद है कि आपको सारे 20-21 प्रश्न याद भी हो गए होंगे और आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा रिवीजन करने के लिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ पूछना या बताना हो तो आप कमेंट कर पूछ और बता सकते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।